Hello guys, very good afternoon. Good afternoon guys, am I audible and visible? Okay, good afternoon. Okay, so let's get started guys today with a very important topic or the very important video that you were asking for. Okay, बहुत सारे students मुझे preparation से regarding guidance मांग रहे थे as to how to move ahead with the preparation of RBI, Grade B and NABARD Grade A and B simultaneously. Is it good to appear for both the examinations? Okay, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितना सिलेबस हमें कवर करना होगा, कितना टाइम स्पैन इस चीज को लगेगा, ये सारे जो आपके डाउट्स है आज इस सेशन में मैं क्लियर करूंगी गाइज. ओके, सो आई होप द ऑडियो एंड वीडियो इज फाइन. शुड आई बिगिन विद द सेशन? Okay, yeah. So let's get started guys. Welcome to Bank Pro. Good afternoon Vinay, good afternoon Yamini, welcome to Bank Pro. So this is Ruhi, your verified educator and your category expert at Unacademy. So you can follow me under the bank as well as RBI and NABARD category. So today I will discuss, okay, how should we move ahead with the preparation of RBI grade B and NABARD grade A and B simultaneously. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये दोनों एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट दे आर वरीड अबाउट द सिलेबस. ओके, आप सिलेबस से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो कि क्या हम इस टाइम स्पैन के अंदर नाबार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं या फिर हमें सिर्फ आरबीआई को टारगेट करना है. ऐसे बहुत सारे सवाल जो है आपके माइंड में होंगे, राइट? गुड आफ्टरनून भवेश. सो दैट ऑल दोज थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग. जो भी आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, उसके पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगी. ठीक है, व्हाट इज अबाउट आरबीआई एंड अबाउट नाबार्ड. सो गाइज, अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, दैट इज योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. सो प्रीलिम्स में आपको जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का आता है, 80 क्वेश्चंस, रीजनिंग 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स. ओके, इंग्लिश 30 का है एंड क्वांट्स भी जो है आपका 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का होता है. टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे, मार्क्स अलॉटेड 200 और टाइमिंग आपका 120 मिनट्स का रहेगा. सो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं या फिर चारों सब्जेक्ट्स मैं आपको कहूंगी, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स वही सब्जेक्ट है जो आप कोई भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक पीओ, एसबीआई पीओ या फिर आरआरबी या फिर आईबीपीएस पीओ, तो ये सब का आपको आइडिया होता ही है. But if you are a beginner, okay, you can like start with the basics of quants, reasoning, English and start reading daily current affairs. Okay, start reading daily general awareness, current affairs, and that is bifurcated ahead. I will tell you, okay, how to prepare for it. Next we have mains. Okay, mains में हमारे पास है ESI, English descriptive and finance and management. अब पिछले साल तक की ईएसआई में आपको सिर्फ जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, बट इस साल से आपको ईएसआई में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पिछले साल से ही इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, सो प्रीवियस ईयर ओनली 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और पिछले साल से ही 50% जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं. सो जहां तक डिस्क्रिप्टिव का सवाल है, यू आर आस्क्ड टू टाइप द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. ओके, सो कीबोर्ड का यूज करते हुए आपको आंसर्स को टाइप करना होता है और ये वही चीज है जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हो. यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट इट इन अ गुड फॉर्मेट. यू हैव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ओके, जो कि मेंस में पूछा जा रहा है. कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपको पूछा जाता है, राइट? ऐसे होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है एंड प्रेसी. देन यू हैव फिनेंस एंड मैनेजमेंट. फिनेंस एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि 50-50% के हैं. फिनेंस में आपको जो आप बैंकिंग में पढ़ते हो, ओके, बैंकिंग अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस एंड सम कोर न्यूमेरिकल टॉपिक्स फ्रॉम फिनेंस.
सो दैट इज द थिंग हियर। ओके, 3 टाइप के पैटर्न्स रहेंगे, कोर फाइनेंस रहेगा, स्टैटिक फाइनेंस रहेगा, स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। फाइनेंस में पूछा जाता है मैनेजमेंट इज कंप्लीटली स्टैटिक एंड कंप्लीटली स्कोरिंग। ठीक है, मैनेजमेंट कंप्लीटली स्टैटिक, स्कोरिंग 50% ऑब्जेक्टिव पैटर्न, 50% डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। मैनेजमेंट के अंदर ही अभी और इथिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, सिर्फ एफएम दिखेगा बट आपको इथिक्स का एक टॉपिक है, इथिक्स एट वर्क प्लेस। ओके, इथिक्स एट वर्क प्लेस एक ही टॉपिक है जो कि आपको इथिक्स के सिलेबस से पूछ रहे हैं। ठीक है, सो इथिक्स एट वर्क प्लेस इज ऑल्सो अ पार्ट अंडर योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स है, 100 मार्क्स ईच है, जिसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, 50% आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये आपका मेंस का सिलेबस हुआ, प्रीलिम्स एंड मेंस। आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आ गए, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स। मेंस में आपको ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इंग्लिश। अब आते हैं नबार्ड पे। ओके, सो नबार्ड में आपको टोटली 7 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। सो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, दिस आर योर कॉमन सब्जेक्ट्स। ओके, ये आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हुए जो आप आरबीआई के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। अब और इसमें आपको एडिशनली कंप्यूटर नॉलेज केवल 20 मार्क का आता है। ओके, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फेज 1 का लेवल ऑफ कंप्यूटर इज easy to moderate. Okay, it is not very difficult, it is easy to moderate. You have ESI, economics and social issues and agriculture. सबसे हाईएस्ट वेटेज है आपका 80 मार्क्स का, दोनों मिला के आउट ऑफ 200। सी 200 में से आपको 80 मार्क का वेटेज सिर्फ ESI और ARD के लिए है। सो यहाँ पर क्या चीजें पढ़नी है, यहाँ पे क्या पढ़ना है और कौन सी चीजें एक्स्ट्रा आपको करनी होगी अगर आपको दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है। लेट्स सी दिस। अब आगे अगर हम मेंस की बात करें फेज 2 में, ओके, फेज 1 के बाद आपका नबार्ड का फेज 2 का जो पैटर्न है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है 100 मार्क्स का। ओके, ऑब्जेक्टिव ESI है। एज फार एज नाउ ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ओके, अभी तक के नबार्ड का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न अभी तक का रहा है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद अगर कुछ चेंजेस होती है तो वो हो सकती है। ओके, बट एज फार एज नाउ यू हैव ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न ओनली फॉर नबार्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ESI एंड ऑब्जेक्टिव ARD। इसका मतलब क्या है यहाँ पे फॉर ऑल पोस्ट रिलेटेड टू डिसिप्लिन। अब यहाँ पे मैं जनरल पोस्ट के लिए बात करूँ तो इट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एज योर थर्ड सब्जेक्ट। तीसरा जो पेपर है आपका ये ARD का है। ठीक है, तो अब ये जो आप पढ़ रहे हो ESI और ARD फॉर फेज 1 एंड ESI और ARD फॉर फेज 2 इज सेम। ओके, द सिलेबस इज सेम, पूरा के पूरा सिलेबस जो है आपका ESI का और ARD का ये सेम है और ये वही सिलेबस है जो आप RBI के लिए पढ़ रहे हो। ओके, सो RBI का ESI, नबार्ड का ग्रेड A का ESI, प्रीलिम्स का और मेंस का कंप्लीटली सेम है, सिर्फ लेवल वैरी होगा। यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, मोर ऑफ अ स्टैटिक नेचर के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यहाँ पे बिकॉज आपको करंट अफेयर्स ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस पूछ ही रहे हैं 20 मार्क का, तो यहाँ पे हाँ देयर में बी फ्यू करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बट मोर ऑफ अ जनरल सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे। ओके, सिलेबस की बेसिस पे आपको डूएबल क्वेश्चंस होते हैं इनफैक्ट इन फेज 1 एंड फेज 2 में द लेवल बिकम्स लिटिल हाई फॉर मेंस। ओके, मेंस के लिए थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, टॉपिक्स आपके वही रहते हैं। अब अगर यहाँ पे ओवरऑल समराइज करूं मैं, देयर आर 2 डिफरेंट पोस्ट। ओके, 2 डिफरेंट टाइप के वैकेंसीज आते हैं नबार्ड में, एक ग्रेड A की और एक ग्रेड B की। सो अगर ग्रेड A का जो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया उसका सिलेबस देखा जाए तो इट इज कंप्लीटली like the ESI pattern is same. Okay, नबार्ड में ESI ग्रेड A में भी, ग्रेड B में भी और RBI ग्रेड B, तीनों में ESI सेम है। देन कमिंग टू ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपके RBI में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, नॉट इवन। ओके, अ सिंगल स्टैटिक क्वेश्चन फ्रॉम ARD,
सम स्कीम्स, ओके, एग्रीकल्चर बेस्ट स्कीम्स आपको ESI में पूछ सकते हैं, बट स्टैटिक्स या एग्रीकल्चर आपको RBI के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। देन यू हैव NABARD, हाँ कुछ टॉपिक है एग्रीकल्चर रिलेटेड, इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमी रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर, वो आपका ESI में ऑलरेडी कवर्ड है। सो एक सच कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर ARD के लिए। सो RBI के लिए आपको ARD प्रिपेयर नहीं करना है। NABARD के लिए आपको ARD करना है, चाहे वो ग्रेड A का हो या फिर ग्रेड B का हो। अब फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, हियर्स एन एडेड एडवांटेज टू द RBI एस्पिरेंट्स। जो RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो NABARD ग्रेड बी का पूरा की पूरा सिलेबस, इवन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आपको ग्रेड बी में काम आने वाला है। यू कैन सी द टिक हियर, NABARD ग्रेड बी में FM पूछा जाता है, NABARD ग्रेड ए में FM बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। ARD तो आपको करना है अगर आपने ठाना है कि हाँ RBI के साथ आपको NABARD करना है, एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आपको सिर्फ ग्रेड बी में हेल्प करेगा। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आपको NABARD ग्रेड ए में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो तीनों एग्जाम्स के लिए कॉमन है। तो यहाँ तक के आई थिंक आपको कॉमन चीजें समझ में आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पैटर्न और द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। पैटर्न में क्या चेंज है? पैटर्न में चेंज इतना ही है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव है एज फार एज नाउ, ओके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। और एक्स्ट्रा में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है केवल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर दिस? हाउ विल यू प्रिपेयर? व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कवर? अब आपको पढ़ना है RBI और NABARD को साइमल्टेनियसली। तो अभी तक क्या आपका NABARD का नोटिफिकेशन आया नहीं है, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट द नोटिफिकेशन कैन बी आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपको देखने मिल सकता है, बिकॉज काफी दिनों से जो है NABARD का एग्जामिनेशन डिले हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन चीजों को कवर करना है। You have to cover the static portion of finance, management and ESI. This is common for grade B of RBI and grade B of NABARD. Then you have dynamic portion of finance for ESI. Dynamic मतलब आपको current affairs cover करना है। Last 8 to 10 months के current affairs बहुत ही important है phase 2 के लिए। ओके, फेज 1 के लिए भी आपने प्रायोरिटी पे ही 8 से 10 महीनों का जो है कवरेज रखना है, बिकॉज अभी नोटिफिकेशन कोविड के वजह से ऑलरेडी डिले हुआ है। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो प्री और मेंस के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ओके, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आई थिंक हार्डली 20 दिन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो वो टाइम आपको इतना ज्यादा 6 मंथ्स के आगे जाने टाइम नहीं रहेगा। So you have to be prepared for 8 to 10 months of current affairs. That is your dynamic portion for finance, for ESI and even for your agriculture and rural development. So ARD में आपको static भी पढ़ना है और dynamic मतलब current affairs पढ़ना है, agriculture से related current affairs, agriculture से related government schemes, rural development से related schemes आपको पढ़नी है, data आपको पढ़ना है, census पढ़ना है, socio economic caste census। ये सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ESI के लिए भी पढ़ना है एंड ARD के लिए भी पढ़ना है। और कोई भी रिपोर्ट्स हो, एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट, रैंकिंग्स, पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू फाइनेंस, दिस हैज टू बी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर डायनामिक पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम करंट अफेयर्स तो कवर ही कर रहे हैं, इट विल कंपाइल ऑल दिस थिंग्स। करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें आपकी इंक्लूसिव कवर्ड रहेगी। आपका यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, हाईएस्ट वेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ पे आपको आने वाले जो एग्जामिनेशन में देखने मिल सकता है, ओके, फॉर फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। So this is important not just for prelims phase 1, but this is important for phase 2 as well. So these are the things you need to cover if you are preparing for RBI and NABARD. See the study plan for NABARD on Unacademy. Unacademy आपको अब इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर आप Unacademy से कवर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
पता है आपको कि हाँ आरबीआई का और नाबार्ड का अब सेपरेट कैटेगरी है एंड यू हैव वेरी गुड एजुकेटर्स who will be teaching you for all these subjects, but you guys are confused like how to move ahead, whom to follow, what to do, what are the timings and all. So here's a proper structured plan for you for NABARD. अब यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट और जीए और कंप्यूटर, ये आपका प्रीलिम्स का नाबार्ड का बैच, फेज 1 का नाबार्ड का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था 1 या 2 ऑफ जून से। ओके, 2 ऑफ जून से बैंक कैटेगरी के अंदर ये जो है ये बैच आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे एजुकेटर्स का लिस्ट है जो आपके सामने है, दे आर कवरिंग दिस। ओके, देन इसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी है जो कि है फेज 2 का कैटेगरी ऑफ आरबीआई एंड नाबार्ड। सो आरबीआई नाबार्ड कैटेगरी में आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज मैं पढ़ा रही हूँ। हियर द टाइम इज 10:30। ओके, 10:30 टाइमिंग है। एग्रीकल्चर केतन सर पढ़ा रहे हैं 4 बजे, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव साक्षी मैम पढ़ा रही है 8 बजे। ओके, सो 10:30 का टाइम ये जो ईएसआई के लिए ना गाइस, दिस इज कॉमन टू आरबीआई एंड नाबार्ड। दोनों का जो सिलेबस है जैसे मैंने आपको बताया सेम है। यू हैव टू कवर दिस फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। आरबीआई और नाबार्ड दोनों ईएसआई को इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। देन यू हैव फॉर आरबीआई, आरबीआई के लिए एक अलग सा बैच है जिसमें ईएसआई और फिनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको कपिल सर पढ़ा रहे हैं 6:30 बजे। फिनेंस का स्टैटिक मन्नू सर पढ़ा रहे हैं 7:30 बजे। ईएसआई अभी जो बैच चल रहा है इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ 10:30 बजे। फ्यूचर में आपको और भी एजुकेटर्स देखने मिलेंगे, जैसे आयुष सांगे सर भी आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। उनका अलग थोड़ा सा लेट रहेगा बैच, मे बी आफ्टर 23rd जो है उनका बैच स्टार्ट हो सकता है। देन यू हैव इंग्लिश, इंग्लिश के लिए निहारिका मैम है 7 बजे का है। एंड मैनेजमेंट है जो कि मेरा बैच स्टार्ट होगा 23rd से 7 बजे का टाइमिंग रहेगा। और इथिक्स के लिए भी 11 अगस्त से मैनेजमेंट खत्म होने के बाद इथिक्स का बैच आपको 7 बजे स्टार्ट होगा, 23rd से जो है स्टार्ट होगा। तो ये आपका जो है स्टडी प्लान है गाइस। ओके, ये स्टडी प्लान है। अगर ये आप डेली देख रहे हो, कोई भी सेशन किसी के साथ क्लैश नहीं कर रहा है, ओके, ये चीज अगर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आप कवर कर पाओ तो नोटिफिकेशन मान लो इस मंथ एंड तक भी आ जाता है, नेक्स्ट मंथ भी आ जाता है, ये आराम से आपका सिलेबस जो है लगभग 2 महीने में जो है पूरा कवर हो सकता है। ओके, इवन ईएसआई का पोर्शन है जून और जुलाई में पूरा कवर होगा। आपका एआरडी का अभी आपको शायद स्टैटिक के बैचेस चल रहे हैं, उसके बाद आपको करंट से रिलेटेड बैचेस आएंगे। ओके, और आरबीआई के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड बैचेस या फिर एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस बैचेस, ये सारी चीजें जो है आप इस पैटर्न, इस स्टडी प्लान के थ्रू कवर कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। Yes, Nayan, Pranjal, Vivek, Ruchika, anything that you would like to know, I will answer your doubt. I'll just show you how can you access this courses through the website. अब आप यहाँ पे आपके प्रोफाइल पे आपको जाना है अनअकैडमी के एंड आपको गोल सिलेक्ट करना है आरबीआई एंड नाबार्ड। ओके, तो यहाँ पे आपने गोल जो है सिलेक्ट किया एंड यू जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड सी बैचेस फॉर सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के लिए जो बैचेस है, पहला बैच यहाँ पे आप देख रहे हो, इट्स अ बैच कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी। यू क्लिक ऑन दिस बैच एंड यू कैन एनरोल हियर। ओके, यू कैन एनरोल फॉर दिस, यू कैन सी द कोर्सेस ऑलरेडी लाइव। ओके, कल से ऑलरेडी बैचेस लाइव हो चुके हैं। यू कैन सी द कंप्लीट शेड्यूल। ओके, पूरे अगस्त तक के ये शेड्यूल जो है आरबीआई का चलेगा, उसके बाद दूसरे बैचेस आपके और आ जाएंगे। ठीक है, सो ये बैच आप आरबीआई के लिए एनरोल कर सकते हो। दूसरा बैच अगर आपको देखना है तो यू सी दिस इज योर कंप्लीट बैच कोर्स फॉर नाबार्ड। दिस द टाइटल सेज इट इज मेंस बैच, बट मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है, और हम जो कवर कर रहे हैं ओके एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स वी आर कवरिंग बेसिक टू एडवांस which will help you in prelims as well as mains. So there is nothing different that you have to prepare. ठीक है, तो ये आप नाबार्ड के लिए ये बैच जो है एनरोल कर सकते हो। ये दोनों बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है,
And like if you are preparing for combo, I mean if you are appearing for bank exam, और if you are preparing for phase 1 also, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए भी जो है आप लोग क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश कंप्यूटर के लिए बैंक कैटेगरी का अलग से जो है सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से कॉम्बो अवेल कर सकते हो, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस में रहेगा। अगर आप अलग अलग ले रहे हो तो इट मे कॉस्ट यू सो मच। So if you go for a combo plan for bank and RBI and NABARD, you can choose this plan, okay, maybe like say 1 year, okay, depending upon the pandemic it may vary, like the exam RBI may get delayed or something, so you can go for a minimum 1 year plan, okay, because you know future में descriptive batches भी रहेंगे, MCQ batches भी रहेंगे, और बहुत सारे यूनिक बैचेस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बैचेस भी आपको देखने मिलेंगे। सो यू कैन यूज द कोड रूही10 एंड यू कैन जस्ट प्रोसीड फ्रॉम हियर, ओके। सो दिस इज अबाउट द बैचेस। सो इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ। मैम आरबीआई का पूरा अलग सेक्शन बनने वाला है फेज 1। फेज 1 के लिए सेक्शन अलग नहीं है। बैंक कैटेगरी में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि मैम जो आरबीआई का प्रीलिम्स का लेवल है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है, राइट। जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं उसके ऊपर भी आपको टाइम लिमिट है। सो हाउ टू प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस विथ टाइम, द लेवल इज ऑल्सो हाई एंड द टाइम इज ऑल्सो टू लेस। सो फॉर दैट अंडर द बैंक कैटेगरी इटसेल्फ आपको प्रीलिम्स के बैचेस भी मिलेंगे, ठीक है। आरबीआई के लिए प्री का सेपरेट एडवांस्ड बैच भी आपको मिलेगा, ठीक है। देयर विल बी अ सेपरेट बैच फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स, सो यू कैन एनरोल फॉर दैट। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, ओके, बिसाइड्स दिस? इसके अलावा आपको कुछ भी चीज के बारे में जानना है, ओके, तो यू कैन जस्ट आस्क मी। यस, सो 10:30 बजे हमारा ईएसआई का क्लास होता है, ठीक है। सो उस क्लास के लिए आप एनरोल करेंगे बोथ फॉर आरबीआई एंड नाबार्ड, ओके। आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर है कि अभी आपको अलग से तो नहीं पढ़ना है कुछ, तो दोनों एस्पिरेंट्स जो है इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सोर्सेज फॉर एआरडी, जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, केतन गर्ग सर, ओके, सो केतन सर इज ऑलरेडी डूइंग अ बैच एट 4 PM। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी बैच कर रहे हैं, सो वो आप फॉलो कर सकते हो। अभी स्टैटिक का दिख रहा है, फ्यूचर में करंट का दिखेगा, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, सारे बैचेस आपको, एग्रीकल्चर का पूरा प्रिपरेशन आपको वहीं से आप कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, ओके। एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको मैगजीन्स पढ़नी होगी, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ना पड़ेगी। वेदर इट इज यू नो द वेबसाइट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, ओके, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, रिपोर्ट से, इंडाइसेस से, फैक्ट्स, फिगर्स बहुत सारे जो है एआरडी में पूछे जाते हैं। तो लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ बैच देन सर विल कवर एवरीथिंग, ओके। तो वो आपको यू नो डिटेल में करंट अफेयर्स भी करा देंगे, ठीक है। या सो इज देयर एनी अदर डाउट? बहुत सारी चीजें हैं, यस, द सिलेबस इज इन फैक्ट वास्ट, but it is possible guys if you do it with the proper plan, okay, yeah। चलो then I hope the doubts are clear, I hope सारे doubts आपको clear हैं। कोई भी इसके अलावा डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। just search by the name simple concepts by रूही मैम, okay, you can follow me there। एग्जाम की एलिजिबिलिटी नाबार्ड के लिए अभी तक की जो एलिजिबिलिटी था इट वाज 50% इन योर ग्रेजुएशन, ओके। कोई भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हासिल किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर योर नाबार्ड। एंड आरबीआई के लिए ग्रेजुएशन में 55%, ओके, 55% एंड 50% इन पोस्ट ग्रेजुएशन।
सो चेंज हो चुका है, हर साल जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता है। सो आने वाले नोटिफिकेशन पे भी ये डिफर करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। Yeah, so let us wind up the session, guys. Take care, have a nice time, bye bye.